नमस्कार दोस्तों। पिछले जो अपने लेक्चर हुए उनमें हमने वेदर, क्लाइमेट, मानसून और जो रेनफॉल है उसके बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन की या कृत्रिम वर्षा की। किसकी बात करते हैं? आर्टिफिशियल रेन या जिसको अपन बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। या इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडलिंग। इसी का दूसरा नाम है जो आर्टिफिशियल रेन होती है, जो कृत्रिम वर्षा होती है, उसी का दूसरा नाम है क्या? क्लाउड सीडलिंग। बात करते हैं क्या होती है आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा। जब हम किसी बाह्य पदार्थ को इंक्लूड करके अपने माध्यम से, कृत्रिम माध्यम से वर्षा करवाते हैं। एक तो होती है नेचुरली वर्षा जिसमें अपने आप बादल बनते हैं और अपने आप ही वर्षा हो जाती है। एक होती है कृत्रिम वर्षा जिसके अंतर्गत हम कोई भी जो बाह्य मेटल है, जो फॉरेन मटेरियल है, उसको इंक्लूड करवा के, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड है, NaCl है, इनको इंक्लूड करवा के वर्षा करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडलिंग। बात करते हैं जो क्लाउड सीडलिंग है या जो आर्टिफिशियल रेन है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, इनके द्वारा होती है। कौन कौन से? पहले होते हैं वार्म सीडलिंग या इनको क्या बोलते हैं? वार्म क्लाउड्स। ये हो गई किसकी बात? सॉरी, वार्म। जो गर्म बादल होते हैं, हिंदी में बोले तो इसका मतलब होगा गर्म बादल या वार्म सीडलिंग। इसमें अपन क्या काम में लेते हैं? इसमें काम में लेते हैं NaCl। NaCl के जो पार्टिकल्स है वो काम में लेते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर के कोल्ड सीडलिंग या फिर कोल्ड क्लाउड्स। इनमें क्या होता है? इनमें सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स या फिर ड्राई आइस काम में लेते हैं। क्या? या तो जो सिल्वर आयोडाइड है AgI या फिर काम में क्या लेते हैं? ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या होती है? शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? जो ड्राई आइस है या जो शुष्क बर्फ है वो क्या होती है? यदि हम CO2 को, किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को -80 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने? -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? ड्राई आइस कहलाती है, वो शुष्क बर्फ कहलाती है। ये हो गई अपनी किसकी? आर्टिफिशियल रेन की बात, जो कृत्रिम वर्षा होती है उसकी बात। अब हम बात करते हैं किसकी? रेन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ही एक रेन और देख लेते हैं जिसको एसिड रेन या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसको तो कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, उसको अम्लीय वर्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन नाम से पता चल रहा है जिसमें अम्लों की मात्रा हो, जिसमें अम्ल वर्षा के साथ बरसे। तो क्या होती है एसिड रेन? इसकी बात करते हैं। जैसे कि ये अपनी अर्थ है, ये हो गई अपनी अर्थ सरफेस। यहां से पोल्यूशन के कारण कुछ जो पोल्यूटेंट्स हैं, क्या? जो पोल्यूटेंट्स हैं वो यहां से जनरेट होते हैं और वायुमंडल में बिखर जाते हैं। वायुमंडल में बिखर जाते हैं। जब बादल बनते हैं, क्या होते हैं? जब बादल बनते हैं और इनसे वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये इनमें घुल जाते हैं, या जो ये यहाँ पे वाष्प अवस्था में रहती है जब पानी, तो उसमें घुल जाते हैं। उसके साथ ये धरती पे आ जाते हैं। कौन? पोल्यूटेंट्स की यदि बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स? जो SO2 है और जो NO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये मुख्य पोल्यूटेंट्स हैं जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये वर्षा के साथ घुल जाते हैं, इसके पानी में मिल जाते हैं और अर्थ की सतह पर आ जाते हैं। इससे क्या है?
जो अपने जैसे प्लांट हुए, एनिमल हुए, उनके सबके लिए हानिकारक होते हैं। ये जो SO2 और NO2 है, ये वाटर के साथ, इसके साथ H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 और जो NO2 है वो क्या बना लेगा, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि सबसे खतरनाक, जिनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, वे वाले क्या हैं, एसिड हैं, वे वाले अम्ल हैं। तो इससे कारण जो वर्षा होगी उसका pH 4.5 से भी कम हो जाएगा, 4.5 से भी कम हो जाएगा क्या, pH। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन, जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गई अम्लीय वर्षा की बात। अभी की थी आर्टिफिशियल रेन की बात, कृत्रिम वर्षा की बात। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं सभी को। कौन उत्तरदायी होता है अम्लीय वर्षा के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रूप ले लेते हैं और उससे अम्लीय वर्षा करवाते हैं। अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम पूर्वानुमान। वेदर फोरकास्टिंग हिंदी में बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान। क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग? फ्यूचर में कैसा मौसम रहेगा, यानी कि आने वाले समय में कैसा मौसम रहेगा, उसकी जानकारी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान के समय में लगाना क्या कहलाता है, वेदर फोरकास्टिंग या मौसम का पूर्वानुमान। मौसम का जो पूर्वानुमान है वो दिनों के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे अपने को 2 दिन बाद का मौसम देखना है, या 10 दिन बाद का देखना है, या कितने दिन बाद का देखना है, उसके आधार पर कई प्रकार का होता है। जो पहला वेदर फोरकास्टिंग है वो होता है नाउ फोरकास्टिंग या नाउ वेदर फोरकास्टिंग। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 से 2 आवर्स, या फिर बात करें 2 से कम आवर्स की, यानी कि 2 घंटों से कम समय के लिए यदि हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाउ वेदर फोरकास्टिंग। बात करते हैं दूसरे नंबर पे शॉर्ट रेंज या फिर शॉर्ट टाइम फोरकास्टिंग। ये होती है 1 से 2 डेज के लिए, 1 से 2 दिन के लिए जब हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, शॉर्ट रेंज के। बात करते हैं तीसरे नंबर पे मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। ये होता है 3 से 10 दिनों के लिए। 3 से 10 दिनों के लिए अपन जब वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। बात करते हैं चौथे नंबर पे लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ये होता है 10 दिन से अधिक समय के लिए। 10 दिन से अधिक समय के लिए जब हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। ये जो शॉर्ट रेंज वाला फोरकास्टिंग है इसको दिन में 3 बार देखते हैं, यानी कि 3 टाइम्स इन ए डे, एक दिन में 3 बार। और ये जो लॉन्ग रेंज वाला होता है उसको 3 टाइम्स इन ए ईयर, एक ईयर में 3 बार। ये हो गया लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ये जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है, यानी कि अधिक अवधि वाला जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये अपने को कहाँ हेल्प करता है, किस चीज में हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, ये हेल्पफुल रहता है क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए। क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए कैसे रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए, जैसे अपन ने मौसम का पूर्वानुमान लगाया कि आगे वाला जो मौसम है वो कैसा रहेगा। यदि अच्छी बारिश वाला मौसम रहेगा तो वहां पे हम अधिक जल मांग वाली, जिनका मूल्य अधिक है, वे फसलें बोएंगे। यदि मौसम की कमी है या फिर सूखा पड़ने वाला है तो वहां पे हम जो ड्रॉट सहनशील फसलें हैं या फिर जो कम पानी वाली फसलें हैं उनको लगाएंगे। तो इस प्रकार ये क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने में लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग काम आती है। धन्यवाद।